नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान ज्योति में। दोस्तों, आज का हमारा विषय है वाक्य के भेद प्रभेद। इसके पहले वाले वीडियो में जो कि भाग 1 मैंने बनाया था, उसमें हमने रचना के आधार पर वाक्य के विषय में उसके 2 अंशों के विषय में चर्चा की थी और ऊपरी सतह पर हम लोगों ने वाक्य के भेदों में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त की थी। आज इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, इसके भेद प्रभेदों के विषय में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। वाक्य के भेद प्रभेद। रचना के आधार पर वाक्य के 2 भेद हैं, सरल वाक्य तथा जटिल वाक्य। सरल जिसमें एक क्रिया होती है और सरल वाक्य बहुत ही सिंपल है। एक उदाहरण से हम देख सकते हैं, वह कल आगरा जाएगा, मैं कल पटना जाऊंगी, वह कल खेलने आएगा। जो भी कुछ सिंपल वाक्य, एक वाक्य, ये हमारे सरल वाक्य के उदाहरण हो गए। जटिल वाक्य, इन्हीं सरल वाक्यों को, कई सरल वाक्यों को मिलाकर के जटिल वाक्यों का निर्माण किया जाता है। तो यहां हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं, जब कई सरल वाक्यों को मिलाकर एक बड़ा वाक्य बनाया जाता है तो उस वाक्य को जटिल वाक्य कहते हैं और इसमें एक से अधिक क्रियापद बंध होते हैं। ऑब्वियस है कि जब कई सरल वाक्य मिलाए जाएंगे तो उसमें की जितनी क्रियाएं होंगी, क्रियापद बंध होंगे, वो उसमें आएंगे। और पदबंध क्या होते हैं, हम लोगों ने इसकी भी चर्चा पिछले वीडियो में की थी। तो ये हमने जटिल वाक्य के विषय में जाना। अब हम इसको उदाहरण से देखेंगे तो हमें ज्यादा समझने में सहूलियत होगी। जैसे सरल वाक्य और सरल वाक्यों को हमने जटिल वाक्य में यहां पर परिवर्तित किया है। तो पहले हम सरल वाक्य देखते हैं। यहां मैंने 2 सरल वाक्यों को लिया है। पिताजी दिल्ली जा रहे हैं, एक सरल वाक्य, और दूसरा सरल वाक्य है माताजी घर पर रहेंगी, 2 सरल वाक्य। इन 2 सरल वाक्यों को मिला करके हमने एक जटिल वाक्य बनाया। देखिए कैसे, पिताजी दिल्ली जा रहे हैं, पूर्ण विराम को हटा करके हमने तथा ये समुच्चय बोधक अव्यय शब्द को हमने डाल करके दूसरे सरल वाक्य को यहां पर सीधा सीधा लिख दिया, माताजी घर पर रहेंगी। और ये हमारा जहां की 2 पूर्ण विराम होते थे, वहां पर हमारा एक पूर्ण विराम से इन 2 सरल वाक्यों को एक बड़ा वाक्य, जटिल वाक्य बना दिया गया। ये हमारा जटिल वाक्य हुआ, 2 सरल वाक्यों को मिलाकर के, जैसा कि हमने यहां देखा। अब देखिए, ये जो सरल वाक्य हैं दोनों, और इनको मिला करके हमने एक जटिल वाक्य बनाया, और जिसको जोड़ने के लिए हम तथा और किंतु परंतु आदि जैसे समुच्चय बोधक अव्यय शब्दों का प्रयोग करके हम इसको जटिल बनाते हैं। तो एक तरह के ये जटिल वाक्य हुए। और एक वाक्य हम और बनाएंगे, इसका उदाहरण हम यहां देखेंगे। लड़का झूठ बोल रहा था, एक सरल वाक्य। दूसरा सरल वाक्य, लड़का चला गया। ये 2 सरल वाक्यों को मिलाकर के फिर हम जटिल वाक्य एक बनाएंगे, लेकिन इसमें हम कुछ शब्दों को या सर्वनाम शब्दों को हम लाएंगे। जैसे लड़का झूठ बोल रहा था तथा लड़का चला गया। अगर हम इसकी तरह बनाते हैं इस वाक्य को जटिल, तो ये फॉर्मूला, ये हमारा रूल यहां सूट नहीं करता है, क्योंकि लड़का झूठ बोल रहा था तथा लड़का चला गया। अरे भाई, क्या बोल रहे हैं, यहां समझ में नहीं बात आ रही है कि लड़का झूठ बोल रहा था तथा लड़का चला गया। कौन लड़का झूठ बोल रहा था और कौन लड़का चला गया, यहां ये प्रश्न उठ जाता है, जबकि यहां ये प्रश्न नहीं उठता है। इसको बनाने के लिए हमने जो और वह शब्द का अलग से डाला। जो लड़का झूठ बोल रहा था, अब लड़का झूठ बोल रहा था, ये पूरा वाक्य हमने वही लिखा है, बल्कि इसमें एक ऊपर से इंपोज कर दिया है, यहां जो डाल दिया है। तो जो लड़का झूठ बोल रहा था, वह लड़का अब यूज नहीं करेंगे बार बार, वह चला गया। तब जाकर के यहां क्लियरिटी हो आई कि जो लड़का झूठ बोल रहा था वही लड़का चला गया, वही चला गया। यहां क्लियर हो जा रहा है, यानी कि 2 हमारे वाक्य यहां मिल करके जटिल वाक्य बने। और ये हमारा, इसमें 2 हमने शब्दों को डाला, और ये हमारा संबंध बोधक सर्वनाम का भी उदाहरण है। जिसमें कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो पढ़ेगा सो
पास होगा, जो परिश्रम करेगा उसे सफलता मिलेगी आदि ऐसे शब्द। तो ये संबंध बोधक सर्वनाम के भी उदाहरण में आते हैं। अब आइए, हमने तो एक एक जटिल वाक्य बनाया। अब ये जटिल वाक्य, जब यही सरल वाक्य जटिल वाक्य में आते हैं तो ये दोनों ही उपवाक्य कहलाते हैं। इनको हम लोग उपवाक्य कहते हैं, उपवाक्य। ठीक है, उपवाक्य कहते हैं। अब आइए, ये जो पहला कंडीशन है हमारा जटिल वाक्य का, अब उपवाक्य के भी दो भेद होते हैं। जैसे ये जो सरल वाक्य को हमने जटिल वाक्य में बदला, इसमें दोनों ही स्वतंत्र उपवाक्य हैं, कोई किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। दोनों एक दूसरे से तुरंत इसको हम तथा का लोप करके इसको हटा सकते हैं, फिर से तुरंत आराम से ये लोग दोनों अलग हो जाएंगे और अपने स्वतंत्र रूप में आ जाएंगे। जैसे पिताजी दिल्ली जा रहे हैं पूर्ण विराम, और माताजी घर पर रहेंगी पूर्ण विराम, तथा जो आया था वो हटा दिया और आराम से अलग हो गया, कोई किसी पर आश्रित नहीं है। इसको ऐसे भी अगर हम तथा का प्रयोग नहीं करते हैं तो हम अलग अलग समझ सकते हैं। तो इसे हम स्वतंत्र या प्रधान, दोनों प्रधान हैं, दोनों की प्रधानता है, प्रधान उपवाक्य कहेंगे। ठीक है, तो ये उपवाक्य का पहला उदाहरण स्वतंत्र या प्रधान उपवाक्य हुआ। किंतु ये दूसरे कंडीशन में हमारा क्या है कि ये तो एक हमारा स्वतंत्र उपवाक्य हो रहा है, वह चला गया, बिल्कुल क्लियर है, वह चला गया। लेकिन कौन चला गया? जो लड़का झूठ बोल रहा था, जो लड़का झूठ बोल रहा था, मतलब तो क्या हुआ? जो लड़का झूठ बोल रहा था वह चला गया, यानी कि इस वाक्य पर हमारा ये वाक्य आश्रित है, डिपेंडेंट है। ठीक है, यानी कि इसको हम इतनी सरलता से, जैसे इसको अलग कर दिया, तुरंत स्वतंत्र कर दिया इन दो उपवाक्यों को, ये दोनों उपवाक्य इतनी आसानी से अलग नहीं होते हैं। इसलिए इन दोनों को यहां पर, इस जटिल वाक्य को हम लोग उपवाक्य में अगर रखेंगे तो इसको हम लोग आश्रित उपवाक्य कहते हैं। तो ये हमारा आश्रित उपवाक्य का उदाहरण हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि हमने सरल वाक्य और जटिल वाक्य देखा। जटिल जब हम बनाते हैं सरल वाक्यों को तो ये जटिल उपवाक्य में परिवर्तित हो जाते हैं, और उपवाक्य जो होते हैं वो दो भागों में, प्रभेदों में विभक्त होते हैं। अब हम उपवाक्य को दो भागों में बांट सकते हैं ऐसे। पहला स्वतंत्र या प्रधान उपवाक्य, और दूसरा हमारा हो गया इसका भेद, प्रभेद आश्रित उपवाक्य। अब हम लोग इसको समझ गए कि हमारा जटिल जब हम बनाते हैं, तो जब सरल वाक्य जटिल में आते हैं तो सरल वाक्य ही जटिल होते हैं, सरल वाक्य ही जटिल वाक्य होते हैं। एक इसमें बारीकी से अगर मौलिक आधार पर देखें तो इसमें मौलिकता के आधार पर देखें तो सरल वाक्य और जटिल वाक्य में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। सरल वाक्य ही जटिल वाक्य बदल जाते हैं और ये उपवाक्य में परिवर्तित हो जाते हैं जब जटिल में आते हैं तो। ठीक है, और जटिल जब उपवाक्य बनते हैं ये तो दो भागों में, एक प्रकार का स्वतंत्र या प्रधान उपवाक्य बनते हैं और दूसरी स्थिति में ये आश्रित उपवाक्य में होते हैं। तो उपवाक्य भी दो तरह के होते हैं जटिल के अंतर्गत। अब हम इसके बाद जटिल के अंदर आते हैं तो हम इसके अलग भेद और देखते हैं। आइए हम देखते हैं कौन कौन से जटिल के भेद होते हैं। मैं इसको मिटाती हूं। तो हमने अभी जाना कि
सरल वाक्य तथा जटिल वाक्य। जटिल वाक्य के अंतर्गत उपवाक्य आते हैं। उपवाक्य के दो भेद होते हैं, जिसमें कि एक स्वतंत्र या प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य। अब हम जटिल वाक्य को जानेंगे कि जटिल वाक्य के अंतर्गत भी दो भेद होते हैं। और जटिल वाक्य के अंतर्गत दो भेद कौन कौन से होते हैं? तो संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। यानी कि ऑल टोटल हमारे 3 तरह के वाक्य हुए, सरल, संयुक्त और मिश्र। मिश्र को ही मिश्रित वाक्य कहा जाता है। तो सरल, संयुक्त और मिश्र 3 तरह के हमारे वाक्य होते हैं। संयुक्त वाक्य वो होते हैं, इसको मैंने यहाँ नहीं डिस्क्राइब किया है, ज्यादा लिखा है इलैबोरेट करके, क्योंकि ये बहुत ही सरल है। संयुक्त वाक्य वो होते हैं जब दो सरल वाक्यों को मिला करके एक वाक्य बनाया जाता है, तो उसे संयुक्त का अर्थ ही होता है दो, जोड़े में। तो संयुक्त वही होते हैं जो कि दो सरल वाक्यों को मिला करके लिखा जाता है, एक वाक्य बनाया जाता है, जिसका उदाहरण हमने पहले भी देखा था। पिताजी दिल्ली जा रहे हैं और माताजी घर पर रहेंगी, जिसको हमने एक कर दिया था तथा जोड़ करके। और भी 2 उदाहरण हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि दादाजी सो रहे थे और बच्चे खेल रहे थे। दादाजी सो रहे थे और बच्चे खेल रहे थे। आप यहीं रुकेंगे या मेरे साथ चलेंगे? यानी कि जो संयुक्त वाक्य होते हैं उसमें ये हम लोग समुच्चय बोधक जो अव्यय शब्द हैं उनको लगा करके हम 2 सरल वाक्यों को जोड़ते हैं, और जब चाहे उसको स्वतंत्र रूप से अलग अलग करके लिख सकते हैं। इनको जब चाहे हम लोग अलग अलग स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हमारे स्वतंत्र युग वाक्य हुए। इसमें ना कोई बड़ा, ना कोई छोटा, ना कोई प्रधान, ना कोई आश्रित, कुछ नहीं होता है। ये दोनों ही अलग अलग रूप से, स्वतंत्र रूप से प्रधान होते हैं। तो ये दोनों उपवाक्य इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं। लेकिन मिश्र वाक्य में या मिश्रित वाक्य में क्या होता है? जिन वाक्यों में एक उपवाक्य प्रधान तथा शेष उस पर आश्रित होते हैं, ऐसे वाक्य मिश्र वाक्य के उदाहरण होते हैं, या उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा था पीछे भी जब बनाया था कि लड़का झूठ बोल रहा था, लड़का चला गया। इसमें जो और वह लगा करके हमने इसको संयुक्त मिश्र किया था, यानी कि हमने इसको जटिल में परिवर्तित किया था। यहां पर भी मैंने 2 उदाहरण लिखे हैं, जैसे देख लीजिए। गुरुजी ने कहा कि सब लोग अपना काम करते रहें। सब लोग अपना काम करते रहें, ठीक है, इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन गुरुजी ने कहा, क्या कहा? ये इस पर आश्रित है। मैं नहीं आ सकूंगा क्योंकि मेरा बेटा बीमार है। इसमें कंडीशनल एक दूसरे पर आश्रित हो जाते हैं, जैसा कि मैंने यहां आप लोगों को पहले भी समझाया था जटिल बनाते समय। तो इसमें एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर आश्रित होता है, जो कि हम लोग पहले भी इसको उपवाक्य कुछ समझते जानते समय इसको समझ लिए थे। तो इस तरह से हमारे 3 वाक्य हुए, सरल, संयुक्त और मिश्र। इन तीनों वाक्यों को हमने उदाहरण सहित देखा, और मैं उम्मीद करती हूं कि आप लोगों को वाक्य के विषय में समझ में आ गया होगा। और आगे हम, ये तो रचना के आधार पर हमने वाक्य को समझा, जाना। अब इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में अर्थ के आधार पर वाक्य को जानेंगे। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।